नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं के बी सिंह आपके अपने YouTube चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं और आते ही आते हैं। आप अगर इस डाउट में हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आता है। तो चाहे बच्चों आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पांचों पॉइंट एक रामबाण हैं। तो आप इनको देखना ना भूलें, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। यदि बच्चे ने नहीं पढ़े हों तो बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो पॉइंट? तो बच्चों 3 क्वेश्चन है बोर्ड पर जिनके आपको आंसर करने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 15 सेकंड का। आपको बताना है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। ठीक है, टाइम होता है स्टार्ट अब। ओके, टाइम आपका खत्म होता है। तो आइए देख लें कि किस किस का आंसर सही है, किस किस का गलत है और क्या रीजन है, ये भी बताता हूं आपको। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो ये है मोर देन 1 पर्सन्स वर इंजर्ड। मतलब आपको, अगर आप इसकी हिंदी करेंगे तो आपको लग रहा होगा, पता है क्या, कि एक से ज्यादा लोग घायल हुए थे, है ना। एक से ज्यादा लोग घायल हुए थे, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन इसकी हिंदी सेंस जो निकल के आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका वो सिंगुलर है। यदि आपका कोई भी सेंटेंस मोर देन 1 से स्टार्ट होता है तो आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और वह भी सिंगुलर लगती है। तो यहां पर पर्सन्स में से हट जाएगा एस और वर्ब की जगह हो जाएगा वॉज। तो आपको समझ में आया, ये इस तरीके से ठीक होगा। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोर लीडर देन 1। अगर मोर के बाद बच्चों कोई नाउन आती है तो स्ट्रक्चर ये कहता है कि वो नाउन आनी चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन नाउन कैसी है, सिंगुलर। तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एस। तो देन 1, तो यहां पर ये जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। समझ में आई सभी को? अगर मोर के बाद में नाउन आती है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी और वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर हुआ ना? तीसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब ये मोर देन 1 से आगे अगर गिनती ले जाता है 2 3 4 5 6 ऐसे करके एंड सो ऑन, तो यहां पर आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा और आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर 1 से ज्यादा कहता है, अगर 1 कहता है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर, और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो यहाँ गर्ल की जगह पे हो जाएगा गर्ल्स और इसकी जगह पे हो जाएगा आर। तो आई थिंक आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। आइए नोट करा देता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से। तो पहले आप समझेंगे पहला पॉइंट, मोर देन 1। अगर मोर देन 1 आया हो सीधे सीधे तो आपको क्या करना है, प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, और उसके बाद में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आई ये चीज? पॉइंट नंबर 2 क्या था कि मोर के बाद में यदि नाउन आता है तो वो आएगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि PCN, और वर्ब भी आएगी प्लूरल और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था हमारा मोर देन 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब आएगी प्लूरल, वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आप इसको दिमाग में फीड कर लें कि ये जो प्रोसीजर है आपको दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको तीनों समझ में आए होंगे, मोर देन 1
और मोर के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब प्लूरल और ऑब्जेक्ट। मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लूरल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ पहला पॉइंट अच्छे तरीके से। आइए दूसरा देखते हैं। तो बच्चों पॉइंट 2 के 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं बोर्ड पर, तो आपको सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का। आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, और आप बताना चाहें कि कहाँ गलती है कहाँ सुधारनी है, वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका टाइम होता है फिनिश। तो आइए समझते हैं। यहां पर एक तो आया है अ नंबर ऑफ, एक आया है द नंबर ऑफ। ध्यान रखना कभी भी आपके एग्जाम में अ नंबर ऑफ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी कैसी आती है प्लूरल, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखना है आपको कि गलती कहाँ हुई। यहाँ पर आ नंबर ऑफ के बाद में गर्ल्स आया है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसी है सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर कैसे, क्योंकि इसमें एफ लग रहा है। ठीक, तो आपको बता दूं जो वर्ब है हमारी वो जन्म से प्लूरल होती हैं। कैसी होती हैं, प्लूरल, जिनमें एस और ई एस और आई ई एस लगाकर उनको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे प्लूरल और ये सिंगुलर। जैसे आपसे कहा गया कि गो प्लूरल है, ठीक है, तो गो का सिंगुलर क्या होगा, गोस। ठीक है, रन प्लूरल है, एस लगा दो क्या हो जाएगा, रन्स। फ्लाई क्या हो जाएगा, फ्लाइज। ठीक है, तो आपको समझ में आई ये वाली चीज, क्लियर हुआ ना। और दूसरी बात, जब यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है तो गर्ल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो पजेसिव एडजेक्टिव की गलती दे सकता है। तो यहाँ पर आपको यूज करना है वर्ड देयर। ठीक है, तो आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। पॉइंट नंबर 1, यहाँ द नंबर ऑफ, यदि आपके क्वेश्चन में द नंबर ऑफ आता है या द नंबर ऑफ से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखें उसके बाद में आने वाली वर्ब होगी प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब होगी कैसी, सिंगुलर। नाउन होगी प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर, वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो नाउन आई है सेलेक्टेड शर्ट्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो यहाँ पर ये कट कर कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। तो आई थिंक आपको पॉइंट नंबर जो 2 है वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। एक बार फिर आपके सामने 2 क्वेश्चन है बोर्ड पर, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और गलत है तो कहाँ गलत है और क्यों गलत है। तो टाइम लेंगे, टाइम स्टार्ट्स होता है नाउ। टाइम फिनिश्ड। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिस्टेक क्या थी। देखो यहाँ पर जो एज और एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वैसे आपको अलग अलग लग रहे हैं। ठीक, और कंजक्शन एंड से जोड़े गए हैं, जैसे फिश और चिप्स कंजक्शन एंड से जोड़े गए हैं। देखने में तो ये लगते हैं प्लूरल, लेकिन ये होते हैं सिंगुलर, और इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट नाउन। ऐसी नाउन जो एक दूसरे के पूरक होती हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, एडवांटेज एंड बेनिफिट, प्रॉफिट एंड गेन, द हॉर्स एंड कैरेज, द क्रोन एंड ग्लोरी, स्लो एंड स्टडी। ये आपके कॉम्प्लीमेंट नाउन है, जिनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर आती है हमेशा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कॉम्प्लीमेंट नाउन की बात हो रही हो तो वहां पर आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो यहाँ आर की जगह होना है इज, ऐसे ही यहाँ आर की जगह क्या होना है, इज। ठीक है, आपको समझ में आई ये वाली बात। तो पॉइंट नंबर 2 समझेंगे। जैसे नाउन 1 है प्लस कंजक्शन एंड से जुड़ा है नाउन 2, ठीक है,
नाउन वन और नाउन टू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि पूरक है। क्या है? पूरक। तो यहाँ पर आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी? सिंगुलर। और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। वो नाउन कौन कौन सी हैं? जैसे द हॉर्स एंड कैरेज, ऐसे भी पूछ लेता है इसको। द बुलुक एंड कार्ट, बुलुक एंड कार्ट, द प्रॉफिट एंड गेन, ज्यादातर एग्जाम में आता है ये वाला, स्लो एंड स्टडी, विंस द रेस, है ना। द एडवांटेज एंड बेनिफिट। ठीक है, द एडवांटेज एंड बेनिफिट, द क्रोन एंड ग्लोरी। और ले लेंगे राइस एंड करी। ये नाउन है जो आपके कॉम्प्लीमेंट है। कैसी हैं? कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के। इन सभी के साथ में जो वर्ब आनी है वो कैसी आनी है? सिंगुलर लगानी है। आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट नाउन के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। क्लियर हुआ ना तीसरा पॉइंट? आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 के 4 क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आपको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको टाइम देता हूं। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। तो यहां पर आपको देखना है किसके आंसर सही है किसके गलत हैं। बेटा यदि आपका ये 4 वर्ड आते हैं आपके एग्जाम में, ये नथिंग बट या फिर एवरीथिंग बट, या फिर नन बट, ये आते हैं, चाहे ये अनकाउंटेबल नाउन ले, चाहे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन ध्यान रखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन का युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज तो होने नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब सिंगुलर आनी है, वर्ब के बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको ये पॉइंट समझ लेना है कि नथिंग बट अगर आया है तो नाउन यहाँ पर कैसी आई है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसी आई है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आई है। लेकिन वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब नथिंग बट यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। यहाँ पर भी ये क्या है हमारा? ठीक है। लेकिन एवरीथिंग बट चेयर वॉज, तो चेयर नहीं होगा, क्या होगा? चेयर्स। ठीक है, ऐसे ही नन बट स्टूडेंट्स, आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। क्लियर हुई? तो यहां पर आपको समझ लेना है कि नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नन बट के साथ में 2 कंडीशन लागू होती हैं। काउंटेबल जानते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे आपके चेयर्स हुए, पेन्स हुए, पेंसिल्स हुए, फैंस हुए, डोर्स हुए, ठीक है, टेबल्स हुई। तो इनको आप गिन सकते हो, जिनको आप गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते, जैसे आपका मिल्क हुआ, आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, और आपका कंडेंस्ड मिल्क हुआ, बहुत सारी चीजें, घी हुआ, जूस हुआ, जिनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, शुगर हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ।
तो वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होती है। उनके साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है नो डाउट, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी वर्ब सिंगुलर आएगी। इसके पीछे रीजन क्या है मैं बताऊं। जो इस पे स्टार्टिंग वाला वर्ड है ना, ये नथिंग, ये वाला नथिंग और ये एवरीथिंग, ये अगर इनका बेस देखा जाए तो ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। तो जब किसी वर्ड की जो जड़ है, रूट है, वो सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। सिंपल सी बात है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया पॉइंट 4। चलिए चलते हैं आगे। तो अगेन स्टूडेंट्स, आपके सामने पॉइंट नंबर 5, तो आप टाइम लेंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका नाउ। टाइम अप। तो देखेंगे किस किस का आंसर सही है। यहां पर बच्चों दे रखा है हमें मीनिंग विदिंग मीनिंग्स, डेज आफ्टर डेज। यहां देखा जाए मीनिंग्स एक हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग इसका मतलब होता है। मीनिंग का मतलब एक मतलब और मीनिंग का मतलब कई सारे मतलब। तो यहां पर पहली बात तो इसमें से एस हट जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर आता है, और आर की जगह आ रहा होगा, आपने लगाया होगा एस, ठीक है। और ऐसे ही डेज में से एस हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, और हैव की जगह आ जाएगा क्या, हैज। आइए समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि मीनिंग क्या है, मीनिंग आपका नाउन है यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या मिला है, प्रेपोजिशन। क्या मिला है, प्रेपोजिशन। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन दोनों ही नाउन कैसी हैं, दोनों ही नाउन सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दोनों ही कैसी होंगी, काउंटेबल। कैसी होंगी, काउंटेबल होंगी, काउंटेबल, ठीक है। क्लियर हुआ ना। तो इस प्रोसीजर में आपको वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। वर्ब के बाद में क्या लगा देना, ऑब्जेक्ट। ऐसे कौन कौन से आपके नाउन है, जैसे डे टू डे, रो अपॉन रो, वन बाई वन, ब्रिक अपॉन ब्रिक, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आइए रिवाइज करते हैं पांचों पॉइंटों को। तो पहला पॉइंट क्या था, यदि मोर देन वन पाया जाए तो नाउन बताओ कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर आनी चाहिए। और वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। मोर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन पाया जाता है तो वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और देन वन के बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। मोर देन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ये आपको बात समझ में अच्छे तरीके से। ए नंबर ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन। ए नंबर का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि नंबर का मतलब होता है संख्या, इसलिए। तो ए नंबर ऑफ के साथ में नाउन आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी आती है प्लूरल। ये चीज समझ में आई होगी आपको। और द नंबर ऑफ के साथ में नाउन आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। वो क्यों आती है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हुआ है, इस वजह से वहां वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, बटर, ब्रेड एंड बटर, स्लोवन स्टडी, ऐसी नाउन जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं, तो उन नाउन के साथ में हम वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर, और एंड से जुड़े होते हैं। ये भी चीज समझ में आई आपको। और नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नन बट के बाद में दोनों नाउन आ सकती हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। दोनों केसेस में वर्ब सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये था हमारा कि जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन, दोनों नाउन सेम होती है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। दोनों काउंटेबल होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है, डे टू डे, रो अपॉन रो, वन बाई वन, ब्रेक अपॉन ब्रेक, और मैन आफ्टर मैन, वुमेन आफ्टर वुमेन, बहुत सारी होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर
बता दें, एक बार फिर समझा देंगे उस चीज़ को। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अच्छा है, अगर नहीं आया है तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखें। नो कंप्रोमाइज नहीं करें इसके साथ में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। आप सभी बच्चों के लिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास भी स्टार्टेड कर दी है और आपके वोकेबलरी के बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, प्रेपोजिशन के बहुत सारे फ्लर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, नाउन की पड़ी हुई हैं, प्रोनाउन की पड़ी हुई हैं, एडजेक्टिव है, आपका कंजंक्शन है। अब एडवर्ब प्रेपोजिशन जो रह रहा है और एक आध दो टॉपिक रह रहा है, वॉइस वगैरह, वो मैं इनको कराता जा रहा हूँ। लेकिन अब मेरा जो मेन मोटिव है वो केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर है। मैं सीधे सीधे एग्जाम के पॉइंटों की बात करूंगा बच्चों आपसे, ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट फीड हो जाएं और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ऑल का ऑप्शन आता है उसको क्लिक करें, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इसकी PDF इंस्टा पे उपलब्ध करा दूंगा एज सून एज पॉसिबल। जय हिंद।